हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन वीआईटी ट्रिपल ई पेपर का केमिस्ट्री सेक्शन के रिमेनिंग क्वेश्चन, ठीक है, 2024 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, एक बार रीड करें। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 56, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड इन 45 मिनट्स, यानी कि टी हाफ गिवन है 45 मिनट्स, और इन्होंने बोला है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक, डज इट नीड 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग हाफ लाइफ का फॉर्मूला अप्लाई करें तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.69 डिवाइड बाई के, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.69 डिवाइड बाई टी हाफ, यानी कि ये वैल्यू आपकी 0.69, और इस टी हाफ को अगर आप आवर्स में चेंज करें तो डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये आवर्स में आ जाएगा, तो ये आपका 3/4 आएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें यहाँ पर टी हाफ की 3/4, तो हो जाएगा 0.69 डिवाइड बाई 3 और 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 0.23 इंटू 4, तो ये वैल्यू आएगी 0.92, ये के आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला टाइम का, 2.303 2.3 लिख ले, डिवाइड बाई के की वैल्यू 0.92 लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, तो ए 100 इनिशियल ले लें, ठीक है, डिवाइड बाई 99.9% खत्म हो चुका है, कितना बचेगा 0.21, ठीक है। तो ये 1000 आ जाएगा, लॉग 10 की पावर 3 होगा, तो 2.3 डिवाइड बाई 0.92 इंटू 3, अब ये वैल्यू आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा एक, तो कुल मिला के ये वैल्यू जो होगी ये 30 डिवाइड बाई 4 दैट इज 4 होल 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे। 4 7 जा 30 28 और 2, ठीक है, 7.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्रिक भी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ट्रिक होती है वो आई थिंक कुछ इस टाइप से आती है, 10/3, चलो मैं वीडियो के लास्ट में आपको ट्रिक बता दूंगा या फिर अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, क्वेश्चन फास्ट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेटर दी वैलेंस ऑफ, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन्होंने कुल मिला के बात करी है हार्डी-सूजी रूल की, जस्ट हैव ए लुक इन सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, उसका स्टेटमेंट ही है ये। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, 58, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल एट नॉर्मल कंडीशन 4 होता है, ठीक है। एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन होगा, वो ऑलवेज -1 शो करता है, इट इज आल्सो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज स्टेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, बट इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आंसर देखने के लिए आपको थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखना है, उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज और आयरन, ठीक है, ये एलिमेंट दिए हुए, सारी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें
कॉन्फ़िगरेशन वैनेडियम 23 एटॉमिक नंबर यानी 4s2 3d3, ये 24 होता है, इसका सबको पता होता है 4s1 3d5, ये इंपॉर्टेंट भी है, याद कर लीजिए। इसका होगा 4s2 3d5 और इसका होगा 4s2 3d6, ठीक है। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s से जाएंगे तो 3d3 बचेगा, यहाँ पे एक निकलेगा, एक इधर से निकलेगा 3d4, यहाँ पर 3d5 और यहाँ पर 3d6, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा और 3d6 यहाँ पे गलती हो जाती है, 6 इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करेंगे इस टाइप से, तो डी के अंदर आपके 5 ये होते हैं ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड कितने बचेंगे 4। तो पैरामैग्नेटिक जो आपका करेक्टर होगा इसका इसका सेम होगा, तो जो आंसर ए पार्ट दिया है वो गलत है क्योंकि उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 61, लैंथेनाइट व्हिच इज द स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में किसी भी आप पीरियड में जाएं तो साइज विल डिक्रीज, सो आंसर इज Lu, that is lutetium, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स में आपकी -1 होती है, तो आंसर विल बी लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 63, आंसर इज स्टीफेंस रिएक्शन, सो आंसर इज बेंजील्डिहाइड, दैट इज सेकंड थर्ड पार्ट। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया हुआ है, ठीक है, तो आंसर विल बी सेकंड पार्ट, आंसर वो करेक्ट है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 64 में अगर बात करें तो एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली, ठीक है, तो ये लिविंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड की, बाकी एल्काइल ग्रुप सेम है। एंड लिविंग एबिलिटी आप ध्यान कर लीजिए आयोडाइड की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आपका जितना पुअर बेस होता है उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। एंड यू नो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एमंग HF HCl SBr and HI, सो उसका कॉन्जुगेट मतलब HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एक्चुअली, सो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा विल बी वेरी वीक, ठीक है, तो इस वजह से ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। आई थिंक यू विल रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका रीजन क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन C एंड OH, ठीक है, तो फिनाल आपको पता है, ठीक है, बेंजीन में OH ग्रुप लगा देते हैं तो फिनाल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें जरा, होता क्या है कि जैसे आपका ये फिनाल है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है एंड इट विल अंडरगो रेजोनेंस, ठीक है, 2 लोन पेयर है, एक रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर पाना मुश्किल होता है, सो आंसर इज सेकंड पार्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 66, तो यहाँ पर आंसर विल बी दिस इज गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है, तो आप याद रखिएगा CO प्लस HCl, है ना, कोच CO KOCH, दैट इज यहाँ पे CHO छिपा हुआ है, ठीक है, आप ध्यान रखना। रोजेलमुंड रिएक्शन एल्काइल जो जैसे कि RCOCl है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, स्टीफंस रिएक्शन आई थिंक पीछे आया था, एल्डिहाइड बना था। और कैनिजारो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड है, तो स्ट्रांग एल्कली दैट इज 50% NaOH के केस में ये एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनता है COH, उसका सॉल्ट HCONA प्लस मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A part, sorry, last part, that is Gattermann's coach 67, Halfman bromamide degradation reaction is given by amide, that is second part, ठीक है, तो CONH2 को amide बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विटामिन, ठीक है, तो आई थिंक आंसर विल बी एस्कॉर्बिक एसिड। एंड 69 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नाइलॉन 6 मॉलिक्यूल, है ना, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड 70 में आपका डज नॉट फॉर्म चिलेट, आंसर इज pyridine, क्योंकि चिलेट का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन व्हिच इज पॉसिबल इन TDTA, ऑक्सलेट, एथिलीन, डायमीन, बट नॉट इन pyridine। सो थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर वीडियोस, है ना, एंड कीप सपोर्टिंग एंड वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।